किसान भाइयों, चने की बुवाई सूखे खेत में करें या फिर पलेवा करने के बाद। चने की बुवाई का समय नज़दीक है। किसान साथियों, चने की खेती में बुवाई का सही तरीका किसानों को पता होना चाहिए। खास करके बहुत से किसान भाई चने की बुवाई खेत में पलेवा करने के बाद करते हैं। वहीं कुछ किसान आज भी सूखे खेत में चने की बोवनी करते हैं। किसान भाइयों, हर एक क्षेत्र में चने की बुवाई अलग अलग तरीके से होती है और किसानों को दोनों ही तरीकों से बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चने की बुवाई का सही तरीका कौन सा है, हमें चने की बुवाई कैसे करना चाहिए और चने की खेती से किस प्रकार से उत्पादन हम ज़्यादा ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। जो नए साथी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। किसान साथियों, चने की बुवाई दोनों ही तरीकों से की जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं पलेवा करने के बाद चने की बुवाई के बारे में। तो किसान साथियों, हमारे क्षेत्र में किसान भाई डालर चना, जिसे काबुली चने के नाम से जाना जाता है, इसकी बुवाई पलेवा करने के बाद करते हैं। वहीं कुछ किसान भाई देसी या विशाल चने की बुवाई डायरेक्ट सूखे खेत में कर देते हैं। किसान साथियों, पलेवा करने से होता क्या है? शुरुआत में जब हम पलेवा करते हैं तो खेत में जो भी खरपतवार रहते हैं वो पानी के साथ उग जाते हैं। बाद में नमी सूखने के बाद हम कूली पाटा लगाकर चने की बुवाई करते हैं, जिससे पहला फ़ायदा ये मिलता है कि जो खरपतवार है वो एकदम कंट्रोल हो जाते हैं। साथ ही चने का अंकुरण काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है और चने की फसल में पानी की कम आवश्यकता होती है। यानी कि पलेवा करने के बाद बुवाई करने से चने की फसल जब उगकर 25 या 30 दिन के आसपास हो जाती है, तब तक पौधे को पानी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हमारे इधर देसी चना या विशाल चने की खेती भी किसान भाई करते हैं। वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्यारियों में चने की बुवाई सूखे खेत में कर देते हैं, उसके बाद ऊपर से पानी लगा देते हैं। इस तरीके में थोड़ा खरपतवार अंकुरित ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस तरीके से भी चने की बुवाई की जा सकती है और चने का अंकुरण काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। किसान साथियों, अगर आपके क्षेत्र में पानी की कमी है या आप पचेती चने की बुवाई कर रहे हैं तो आप सूखे खेत में चने की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पलेवा करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, इसलिए अगर आप समय से पहले चने की बुवाई कर रहे हैं तो पलेवा करने के बाद भी चने की बुवाई कर सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आप डालर या काबुली चना की खेती कर रहे हैं तो पलेवा करने के बाद ही आपको चने की बुवाई करना चाहिए। डालर चने की खेती पलेवा करने के बाद ही होती है। खेत से नमी सूखने के बाद किसान भाई चने की बोवनी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे इधर देसी या विशाल चने की बुवाई किसान भाई डायरेक्ट सूखे खेत में करते हैं। हर एक क्षेत्र का तरीका अलग अलग हो सकता है। जिस भी तरीके से आप चने की बुवाई करते आए हैं उस तरीके से चने की बिजाई कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से भी चने की खेती होती है मैंने आपको बता दिया। कमेंट करके अवश्य बताइए कि आप चने की बुवाई किस प्रकार से करते हैं। वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।